Students, today we will read the poem The Man Who Thinks He Can. This poem is very interesting and very motivated. You can learn very good things from this poem. Let's start reading. If you think you are beaten, you are. If you think you dare not, you don't. If you like to win but you think you can't, it is almost certain you won't. If you think you will lose, you are lost. For out of the world we find success begins with a fellow's will. It's all in the state of mind. If you think you are outclassed, you are. You have got to think high to rise. You have got to be sure of yourself before you can ever win a prize. Let's battle don't always go to the stronger or faster man, but soon or late the man who wins is the man who thinks he can. Written by Walter D. Wintle. Now we'll see the meaning of the poem. इस पोयम में हेडिंग है द मैन हु थिंक्स ही कैन. इंसान जो सोचता है कि वो कर सकता है. ये पोयम आपको बहुत ही एनकरेज करने वाली पोयम है. आपको लाइफ में कैसी सोच रखनी चाहिए ये इस पोयम से हमें पता चलता है. द मैन हु थिंक्स ही कैन यानी जो इंसान सोचता है कि वो कुछ कर सकता है, कुछ बड़ा कर सकता है. आपके माइंड को एक सही लेवल पे पहुंचा सकती है ये पोयम. आप इसे ध्यान से इसकी मीनिंग देखिए. हर लाइन की एक मीनिंग ऐसी है जो आपको मोटिवेट करती है, आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती है. इफ़ यू थिंक यू आर बीटन, यू आर. अगर लाइफ में किसी भी मोड़ पे, किसी भी उतार चढ़ाव में आपको लगता है अरे मैं तो ये काम कर ही नहीं सकता, हारा हुआ महसूस करते हो, तो आप सच में हार ही जाओगे. इफ़ यू थिंक यू आर बीटन, यू आर. अगर आपको लगता है कि आप ये काम नहीं कर सकते तो सच में आप नहीं कर पाओगे. इसलिए ऐसा सोचना ही नहीं है कि हम ये नहीं कर सकते. अगर हम सोचेंगे कि हम कर सकते हैं तो ही हम कर पाएंगे. सो नेवर थिंक नेगेटिव. इफ़ यू थिंक यू डेयर नॉट, यू डोंट. अगर आपको लगता है कि आप में हिम्मत नहीं है तो आप में सच में हिम्मत नहीं है किसी भी चीज़ को करने के लिए. तो हमें इस तरह से कभी नहीं सोचना है कि हमारे अंदर हिम्मत नहीं है. पहले हमको अपनी सोच पॉजिटिव करनी है. अगर हम पहले ही सोच लेंगे कि वी कांट डेयर, देन वी कांट. इफ़ यू लाइक टू विन बट यू थिंक यू कांट. अगर आपको पसंद है, जीतना पसंद है, लेकिन आपको लगता है कि आप नहीं जीत सकते, तो सच में आप नहीं जीत पाओगे. इट इज़ ऑलमोस्ट सर्टेन यू विल नॉट. तो सच में आप कभी नहीं जीत सकते. अगर आपने पहले ही सोच लिया कि अरे मैं तो जीत ही नहीं पाऊँगा, तो सच में ऐसा ही होगा. तो इसलिए ऑलवेज थिंक पॉजिटिव. हमें हमेशा अच्छा और सही सोचना चाहिए. अब हम नेक्स्ट लाइन देखते हैं. इफ़ यू थिंक यू विल लूज, यू आर लॉस्ट. अगर आप सोचते हो कि आप हार गए हो, यू आर लॉस्ट, तो सच में आप पहले ही हार गए हो. फिर से देखो ये लाइन. इफ़ यू थिंक यू विल लॉस, यू आर लॉस्ट. अगर आपको लगता है कि आप हार गए हो, पहले ही सोच लोगे कि आप हार जाओगे, तो सच में आप हार जाओगे. यानी आपकी पहले ही हार हो गई, आप मन से ही हार गए. वो लाइन सुनिए ना हिंदी में, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत. For out of the world we find success begins with a fellow's will. ये बात पूरे विश्व में सबको पता है कि सक्सेस जो है हमारी इच्छा शक्ति पे डिपेंड होती है.
मतलब अगर हमारे मन में इच्छा शक्ति, हमारा विल पावर है, तो ही हम जीत पाएंगे। अगर हम पहले ही मन में सोच लिए कि हम हार जाएंगे, तो जब पहले ही मन हार गया है तो फिर कैसे हम जीतेंगे। तो इसलिए सक्सेस बिगिंस विथ अ फेलोज विल। हमारी इच्छा पे डिपेंड होता है हमारा सक्सेस। यानी हमारे अंदर अगर इच्छा शक्ति, विल पावर एकदम मजबूत है, एकदम दृढ़ शक्ति है, मन में एकदम, हमारा मन एकदम इस चीज़ के लिए एकदम रेडी है कि हमको जीतना है, तो हम ज़रूर जीतेंगे। इट इज़ ऑल इन द स्टेट ऑफ माइंड। ये सब हमारे मन की शक्ति पे डिपेंड करता है कि हम मन से कितने पावरफुल हैं। यानी हमारा माइंड का पावरफुल होना ज़्यादा ज़रूरी है। बॉडी के पावरफुल होने से माइंड ज़्यादा ज़रूरी है। इफ़ यू थिंक यू आर आउटक्लास्ड, यू आर। अगर आप अपने आप को लोगों से कम समझते हो, तो आप सच में ऐसे ही हो। इसलिए हमें कभी भी लोगों के बीच में अपने आप को छोटा, नीचा या कम नहीं समझना चाहिए। यू हैव गॉट टू थिंक हाई टू राइज। हमें अपनी सोच को हमेशा ऊंची रखनी चाहिए, बड़ी रखनी चाहिए। कभी भी हमें छोटा नहीं सोचना चाहिए। हमारे जो सपने होते हैं वो हमेशा बड़े बड़े सपने होने चाहिए। अगर आप छोटा सोचोगे तो आप छोटा ही कर पाओगे। जैसे अगर आप कोई चीज़, अच्छा ठीक है, मुझे एग्ज़ाम में भी अगर आप सोचोगे कि चलो जाने दो, 10 में से 5 मार्क्स मिल गए तो ठीक है, तो आपको 5 ही मिलेगा। लेकिन अगर आप सोचोगे अब मुझे 10 में से 10 चाहिए, तो आप उसके लिए उतनी मेहनत भी करोगे। बार बार आपका माइंड आपको याद दिलाएगा तुम्हें 10 में से 10 चाहिए, तुम्हें टॉप करना है, तुम्हें डिसिप्लिन में रहना है। तो जब हम ऐसा सोचते हैं तो हमारा माइंड हमें बार बार ऐसी चीज़ें याद दिलाता है, तो फिर हम वैसा ही काम करने लगते हैं। सो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू थिंक हाई। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें हमेशा बड़ा सोचना चाहिए, अच्छी चीज़ें सोचनी चाहिए और एकदम ऊंचाई पर जाने की बात सोचनी चाहिए। कभी भी हमें छोटा नहीं सोचना चाहिए कि हम कुछ भी बन जाएंगे, चलो छोटी मोटी नौकरी कर लेंगे, ठीक है। नो, नेवर थिंक लाइक दिस। यू हैव गॉट टू बी श्योर ऑफ योर सेल्फ बिफोर यू कैन एवर विन अ प्राइज़। जब तक हम अपने मन को ये श्योर नहीं करेंगे, तब तक हम प्राइज़ नहीं जीत सकते। यानी हम लाइफ में जीत नहीं सकते जब तक कि हम अपने आप को खुद से नहीं बताएंगे और निश्चित नहीं करेंगे। लाइफ्स बैटल्स डोंट ऑलवेज गो टू द स्ट्रॉन्गर और फास्टर मैन। यानी हमारे जीवन का जो युद्ध होता है, जो हमारे जीवन में उतार चढ़ाव होता है, यानी वो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो युद्ध है वो स्ट्रॉन्ग या फास्ट आदमी ही जीते। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कौन जीतता है? जो मन से स्ट्रांग होता है और करने के लिए रेडी होता है, यानी विल पावर वाला इंसान। कोई ज़रूरी नहीं कि जो स्ट्रांग हो, जो तेज हो, बस वही जीते। ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। जीतता कौन है? जो डिसिप्लिन में होता है और अच्छा सोचता है। बट सून और लेट द मैन हु विंस इज़ द मैन हु थिंक्स ही कैन। चाहे जल्दी चाहे लेट, जीतता वही है जो सोचता है कि वो कर सकता है। यानी जो सोचेगा कि मैं अच्छा कर सकता हूँ, वही अच्छा करेगा। यानी टोटल सब कुछ डिपेंड करता है हमारी सोच पर। द मैन हु थिंक्स ही कैन, यानी जो इंसान सोचता है कि वो कर सकता है, वही करेगा। ये लिखी है वॉल्टर डी विंटल ने।